Hi, how are you all? And good morning. Today I'm going to teach you the remain lesson second from your textbook Beehive. Lesson name is The Sound of Music and its second part, The Sehnai of Bismillah Khan. And we had done, I think, 10 paragraphs of it. Yes, confirmed. हमने इसके 10 पैराग्राफ पढ़ लिए थे, तो एक बार फिर से मैं आपको 10 पैराग्राफ रिपीट करता हूँ आपके सामने। तो बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रगल्स दैट बिस्मिल्लाह खान फेस्ड इन हिज लाइफ। स्ट्रगल्स तो इतने नहीं थे जितना शौक़ था। शौक़ बहुत था और उस शौक़ में ही बचपन से ही गाइडेंस मिलता चला गया और वो एक दिन वर्ल्ड रेप्यूटेड म्यूजिशियन बन गए। और 10th पैराग्राफ हम बात कर रहे थे कि उनको अवार्ड्स मिले। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। उनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे अवार्ड्स से नवाजा गया, कन्फर्ड किया गया, यानी उनको दिया गया। और 11th पैराग्राफ, इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting. With rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." जब 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सबसे सिविलियन, सबसे सभ्य, सबसे अच्छा या सबसे ज़्यादा समृद्ध, सबसे महान समझा जाने वाला अवार्ड भारत रत्न मिला, और विद द कवर्टेड अवार्ड, कवर्टेड मीन्स मच डिज़ायर्ड, ऐसा अवार्ड जो उनको डिज़ायर, जिसकी उन्हें इच्छा होती थी या जिसकी इच्छा हर एक व्यक्ति को होती है लेने की, उस अवार्ड को अपने चेस्ट पर, अपनी छाती पर लगाने के बाद और जब उनकी आंखें ग्लिंटी करने लगी, जैसे ही वह अवार्ड उनकी चेस्ट पर लगाया गया और चमकती हुई आँखों से, यानी जैसे एक चमक आँखों में आ जाती है हैप्पीनेस की, खुशी की, तो खुशी से चमक रही आँखों के साथ उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, मैं जो भी कहना चाहता हूँ वो बस इतना है कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइएगा। टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत का सबसे समृद्ध ट्रेडिशन है, रिवाज है, संपदा है, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ी है। और यहाँ तक कि जो वेस्ट कंट्रीज़ है, जो पश्चिम के देश हैं, वे भी हमारे यहाँ म्यूजिक सीखने आते रहे हैं और आ रहे हैं। वेस्ट से मतलब क्या है? जब आप वर्ल्ड मैप देखेगा तो आपको वहाँ दिखाई देगा कि हमारा जो वर्ल्ड है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। ईस्ट यानी एशिया, और वेस्ट यानी अमेरिका, और यूरोप आता है नॉर्थ में, और साउथ में आता है हमारा अफ्रीका। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो वेस्ट यानी अमेरिका तक के लोग हमारे यहाँ सीखने आते हैं म्यूज़िक, ये बिस्मिल्लाह खान ने कहा। अब 12th पैराग्राफ, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज़ fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. सारी दुनिया में वो घूमे, सारी दुनिया में उन्होंने यात्रा की, जिनको खान साहब कहा जाता था, प्यार से खान साहब पुकारा जाता था बिस्मिल्लाह खान को। लेकिन उन्हें सबसे अच्छे कस्बे कौन से लगे? बनारस और डमराव।
दुनिया के सबसे बेहतरीन कस्बे उनको ये 2 लगे, हालांकि वो उन्होंने विश्व भर में भ्रमण किया, उसके बाद भी उन्हें इनसे अच्छा कोई कस्बा दुनिया में नहीं दिखाई दिया। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temple here. एक बार उन्हीं के एक स्टूडेंट ने, उन्हीं के एक विद्यार्थी ने उन्हें चाहा कि वो एक स्कूल चलाएं, हेड करें, अमेरिका में एक शहनाई का स्कूल खोलें। और उस विद्यार्थी ने यह भी उनसे वादा किया कि वो अमेरिका का माहौल जहां वो स्कूल खोलेंगे वो उसको रिक्रिएट कर देंगे, उसको ऐसा बना देंगे जैसा बनारस का है, बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। वहाँ पर मंदिर वगैरह का निर्माण कर देंगे, जिस तरह के बहुत सारे मंदिर टेम्पल्स बनारस में हैं, उसी तरह के टेम्पल्स। उस स्टूडेंट ने कहा कि सर आप चिंता ना करें, डोंट वरी, मैं ये मंदिर क्रिएट कर दूंगा अमेरिका में भी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए में भी, और बिल्कुल आपको ऐसा ही एटमॉस्फेयर मिलेगा जैसा वाराणसी में यानी बनारस में है। आप प्लीज़ यहाँ स्कूल खोल लें शहनाई सिखाने का बच्चों को। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा इज वेल। खान साहब ने कहा ठीक है, आप मंदिर बना दोगे, आप वैसा ही माहौल क्रिएट कर दोगे अमेरिका में जैसा कि बनारस में है मंदिर बनाकर, लेकिन ये बताइए क्या आप गंगा को भी अमेरिका ले जाएंगे? लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन द फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। सिर्फ यही एक वजह है कि मैं विदेशों में रहते हुए भी, फॉरेन कंट्रीज में रहते हुए भी हिंदुस्तान को याद करता हूँ। वो क्या है? वो गंगा है। वो क्या है? वो गंगा नदी है। यर्निंग यानी आई कीप यर्निंग, मैं तड़पता रहता हूँ, मैं याद करता रहता हूँ। किसको? टू हिंदुस्तान, टू सी, हिंदुस्तान को देखने के लिए। तो कौन सी वजह थी? गंगा ही थी, जिसकी वजह से वो विदेशों में रहते हुए भी हिंदुस्तान के लिए तड़पते रहते थे, उसको देखने के लिए बेकरार रहते थे, याद करते रहते थे हमेशा। While in Mumbai, I think of only Banaras and the holy Ganga. जब मैं मुंबई में होता हूँ तब भी मैं सिर्फ बनारस के बारे में ही सोचता हूँ और पवित्र गंगा के बारे में भी। मतलब विदेशों की बात तो दूर है, जब फॉरेन जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तब तो अपने देश को याद करते ही हैं और बनारस को और गंगा नदी को। मगर यहाँ तक कि जब बनारस से अलग इंडिया में ही किसी दूसरे स्टेट में वो चले जाते हैं, जैसे कि मुंबई में चले गए, तो वहाँ भी वो हमेशा गंगा नदी और बनारस को ही याद करते रहते थे। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डमराव। और जब बनारस में होते थे तब वो बनारस डमराव के उस अद्वितीय मठ को याद किया करते थे जो उनके गांव डमराव में था, जहाँ से बिलोंग करते थे, जहाँ से वो आए थे निकल के, जहाँ वो हमेशा पले बड़े थे। ये बिहार का एक गांव है। एक छोटा सा ये राइटिंग, ये नोटिस पढ़ लेते हैं। ये एक बार कोई शेखर गुप्ता ने पूछा है बिस्मिल्लाह खान से किसी इंटरव्यू में, ये देखिए, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। जब पार्टीशन हुआ, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो क्या आप और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचा? तो बिस्मिल्लाह खान ने उत्तर दिया, गॉड फॉरबिड, भगवान मुझे माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मी लीव बनारस, मैं बनारस को छोड़ दूँ? नेवर, कभी नहीं छोड़ सकता। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान। मैं एक बार पाकिस्तान गया था और मैंने बॉर्डर क्रॉस किया सिर्फ यह कहने के लिए कि हाँ मैं भी पाकिस्तान गया हूँ। मतलब ऐसा ना रहे कि मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया, मैं सिर्फ बॉर्डर क्रॉस किया बस, इससे ज़्यादा नहीं गया। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहाँ लगभग 1 घंटे तक रहा पाकिस्तान की सीमा के परे, यानी पाकिस्तान में।
I said namaskar to the Pakistanis and salam alaikum to the Indians. I had a good laugh. मैंने पाकिस्तानियों को नमस्ते कहा, नमस्कार किया और हिंदुस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम कहा, बस, और मुझे हंसी आ गई। ये उन्होंने कहा था रीडर्स डाइजेस्ट अक्टूबर 2005 में ये छपा था। नाउ लेट्स गेट टू द पॉइंट। Paragraph 13. Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Senai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की महान संस्कृति और सभ्यता का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वो परफेक्ट एग्जाम्पल क्यों है भारत की सभ्यता और संस्कृति का? इसलिए कि एक मुस्लिम, एक डिवोट मुस्लिम होते हुए, डिवोट का मतलब होता है जो पूरी तरह से डिवोटी हो, यानी पूरी तरह से समर्पित हो अपने धर्म को, बिलीविंग स्ट्रांगली इन ए रिलीजन एंड ओबेइंग इट्स लॉज एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिस, जो कि अपने धर्म को पूरी तरह से समर्पित होता है, विश्वास करता है। यानी मुस्लिम था तो मुस्लिम में विश्वास करते थे वो लोग, लेकिन फिर भी एक सच्चे मुस्लिम होते हुए भी वो बड़ी ही नेचुरली, बड़े ही स्वाभाविक तरीके से विश्वनाथ टेम्पल में, काशी विश्वनाथ मंदिर में रोज़ सुबह शहनाई बजाने जाया करते थे। तो ये एक हमारी संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता का एक जीता जागता उदाहरण थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे मीन्स डेड, यानी डेड। 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त 2006 को उनका इंतकाल हुआ और 90 वर्ष की उम्र में एक लंबे समय से, प्रोलॉन्ग्ड यानी दैट स्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय से चल रही हो, लंबे समय तक ठहरी हुई हो। तो लंबे समय से चल रही बीमारी की वजह से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का निधन 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त 2006 को हुआ और उन्हें एक स्टेट फ्यूनरल दिया गया, यानी पूरे स्टेट सरकार की तरफ से उनको दफनाया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन का नेशनल मॉर्निंग यानी नेशनल विलाप, राष्ट्रीय विलाप जिसे कहते हैं, उसकी घोषणा की उनके मरने के गम में। सो ये चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। ये आपका थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है। देखते हैं आपने लेसन सुना है या नहीं सुना है। केयरफुली टिक द राइट आंसर पे टिक करना है। अगर आपने लेसन ठीक से पढ़ा हो तो मैं आपको फर्स्ट दिखाता हूँ करके, फिर बाकी आप खुद करेंगे। द शहनाई और पुंगी वाज ए रेडेड नॉइज मेकर। भाई एक ऐसी चीज़ जिससे बहुत शोर शराबा होता है, शोर शराबा करने वाले यंत्र है, वो शहनाई है या पुंगी है, वो आपको बताना है। अगर आपने लेसन पढ़ा हो तो, मैंने तो लेसन पढ़ा है भाई, मैं तो बता दूंगा पुंगी है। पुंगी आवाज़ बहुत करती है और काफ़ी नॉइजी होती है। तो अब बाकी के 4 आप पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। वेल, allow me to go and upload this video on YouTube for you. Well, thank you very much for listening and keep trying to read, study and advance in your life. Thank you very much. Goodbye.